हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज के वीडियो में इस बात को जानेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़ करके आप किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम जान ले। इसके पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी है, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, कोई भी एक स्टॉक अगर है हमारे लिस्ट में, अगर कोई स्टॉक है, हम बहुत दिनों से वॉच कर रहे हैं किसी स्टॉक को, जैसे मैं वॉच करता हूँ किसी स्टॉक को, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे उसमें पोजीशन बनानी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो स्टॉक मुझे कम से कम प्राइस में मिले और बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक को ही हम लोग चुनेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके के स्टॉक्स की हमारे पास जो है वॉच लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों को वॉच लिस्ट जो है हमारे जिस भी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। पेनी स्टॉक में हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड नहीं करेंगे। हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए दो तरीके के टाइप्स स्टॉक्स की ज़रूरत होती है। एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और दूसरे लिक्विड स्टॉक्स। ठीक है, तो लिक्विड स्टॉक्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही हम लोग स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, मेरी जो वॉच लिस्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट निकाल कर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो ये वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। ये जो पूरी 100 स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग निकाल लो इसका। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इसको। ठीक है, इस वॉच लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये काम करना होगा हमें। चलिए, मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी वो वॉच लिस्ट है जिनमें हमें ट्रेड इनिशिएट करना है या फिर ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल कर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से वो टेक्निक अप्लाई करनी है। तो ये सारे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और इनमें आप लोग स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो हमें बाय करना है सपोर्ट के पास। ठीक है, सपोर्ट के पास हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है, और इसमें कुछ दिनों का या कुछ महीनों का टाइम हमें लग सकता है। जैसे कि इंडिगो में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट प्लॉट करके रखा है। 2500 का ये सपोर्ट है और आप लोग क्लियरली देख सकते हो 2500 से ही ये 2500 के लेवल से ही ये रैंडमली मैंने कुछ कुछ भी सिलेक्ट करूंगा जिसमें भी एनालिसिस किया होगा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो आप लोगों को इस तरीके से ग्रीन और रेड कलर के मार्क में ये दिख जाएंगे। ठीक है, अभी इंडिगो अचानक से हमारे सामने आ गया और इंडिगो में ये देखो सपोर्ट मैंने प्लॉट किया था, एग्जैक्टली उसी से ये रिवर्स हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी के लिए, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसके नीचे का एसएल अगर मैं रखता तो मुझे अब तक कितना प्रॉफिट मिल रहा होता कि इसने हाई लगाया 135 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, 135 पॉइंट का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:11, इस तरीके का ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्टॉक्स की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास लिस्ट में से एक निकल कर आया था, उसी को ले लेते हैं, इंडिगो को। ठीक है, इंडिगो को हम लोग यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो को देखना तभी ये आपको पता चलेगा। इंडिगो को हमने इस सर्च बार में डाल दिया और इसको फिल्टर की बटन पर क्लिक करने के बाद हमें ये इंडिगो का ऑप्शन चेन खुल गया। जो एफएनओ स्टॉक है उसी का ये यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। एफएनओ में जो स्टॉक लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसी का हम लोग एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली अभी यहाँ पर कुछ भी रॉकेट साइंस हमें नहीं लगाना है। कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पर लगाओगे तो आप लोग फंस सकते हो। इस तरीके का पेयर ढूंढना है हमें, सपोर्ट का इस तरीके का पेयर हमें ढूंढना है जहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
दोनों ही स्ट्रांग हो। ठीक है, इसका आप लोग देख रहे हो सपोर्ट क्या दिखा रहा है, इसका सपोर्ट क्या दिखा रहा है, हमें स्ट्रांग दिखा रहा है। कहाँ पर स्ट्रांग है, वॉल्यूम और वॉल्यूम का सपोर्ट देखो। ठीक है, वॉल्यूम का सपोर्ट हमें स्ट्रांग दिखा रहा है 2500 पर, 2500 की लेवल पर हमें ये स्ट्रांग दिखा रहा है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का दोनों का ही सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो 2500 की लेवल हमारी क्या हो गई, सपोर्ट हो गई। ठीक है, 2500 की लेवल हमारी सपोर्ट हो गई। और आपको अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाय करना है तो आप लोग वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सपोर्ट ही हमारा यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए है। ये स्टॉक्स अभी इस तरीके से देखना है हमें। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो देखो, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का पेयर साथ में ही है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर दिखा रहा है, 2700 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, आप लोग यहाँ यहाँ इस स्टॉक को 2500 की लेवल पर बाय करके 2700 तक का टारगेट यहाँ पर रख सकते हो। मतलब यहाँ पर चार्ट में अगर जाकर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का एरिया हो गया। ठीक है, 2700 का जो लेवल है, रेड कलर से मैं मार्क करूंगा, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। और ये हमारा जो है बाइंग का एरिया है। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमेशा किस तरीके से ड्रॉ करना है हमें, इसको हमेशा पैरेलल चैनल में ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया 10 रुपये नीचे। ठीक है, निफ्टी का भी वैसे ही करना है, 10 रुपये नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है उसके 10 रुपये नीचे, 2500 यहाँ पर हमारी स्ट्राइक प्राइस है, उसके 10 रुपये नीचे मतलब 2490 रुपये, और 10 रुपये ऊपर मतलब 2510 रुपये। इस एरिया में आप लोग प्योरली बाइंग कर सकते हो। ठीक है, इस एरिया में आने के बाद आप लोगों को ऑर्डर इनिशिएट कर देना है। ठीक है, इस एरिया में, और इसके ही नीचे का आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो लग जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू यूर ये होगा, क्वांटिटी होगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, इसका भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। 10 रुपये ऊपर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 10 रुपये ऊपर गए हम लोग और 10 रुपये नीचे। इस तरीके का एरिया हमें, जोन हमें रेजिस्टेंस के लिए भी मार्क करना है। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया में स्टॉक को जाने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस स्टॉक इस एरिया में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जितने भी चार्ट को आप लोग लगाना चाहते हो उतने लगा सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आप एनालिसिस इन स्टॉक्स में से करना चाहते हो उतना एनालिसिस आप लोग कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर बजाज ऑटो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका एक और एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा। उस अकॉर्डिंगली आपको अपने सिस्टम पे स्टॉक्स को निकालना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उस तरीके का पेयर हमें दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर वीक टूवर्ड्स बॉटम हमें दिख रहा है। तो ये अगर पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बजाज ऑटो का जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, 4800 मतलब 4800 रुपये आपकी बाइंग प्राइस हो जाएगी। कब, जब ये ब्लू कलर का बॉक्स सपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे। और 4800 से लेकर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा फिर, इस स्ट्राइक प्राइस पर, 4900 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो चलिए इसको चार्ट पर एक बार देख लेते हैं प्लॉट करके। ठीक है, बजाज ऑटो, ये रहा बजाज ऑटो हमारा, और यहाँ पर भी कुछ एनालिसिस मैंने करके रखा होगा, ये देखो। ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर अपने लिए करके रखा है। तो आप लोग यहाँ पर अगर क्लियरली देख पाओ तो आप लोगों को हर एक इसमें मेरे जो टेक्निक है इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट के पास हमें मिला था। ठीक है, 4800 पर, तो यहाँ पर आपकी बाइंग हो गई। और ये जो एरिया है 4900 पर, इस पर आपकी सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये कुछ कम नहीं है, 100 पॉइंट्स की रैली कैप्चर करना ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग मानी जाएगी। ठीक है, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दूसरे किसी ट्रेडिंग यहाँ इसमें नहीं मिलेगा। अभी इस पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पर आपको ये कहाँ पर मिला था, यहाँ पर मिला था। ठीक है,
अब ये जो लो लगाया इसने और वापस से ऊपर गया, ठीक है, फिर से टारगेट के पास गया, फिर से ये नीचे आया। अगर आप यहाँ इसे बाय करते, ठीक है, यहाँ इसे आप बाय करते और इस स्विंग के लो के नीचे का आपका एसएल होता, तो आप लोग सोचो आपका टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, ठीक है। और ये बार बार किया है इसने, ये मैं आपको 1000 बार दिखा सकता हूँ कि ये किया है इसने। 1:3 का ऑलमोस्ट 4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि 25 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 98 रुपीज प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। इस तरीके से आप बड़े बड़े ट्रेंड इसमें कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कितनी बार यहाँ से ये बाय होकर इस एरिया में गया है, वापस से आया, फिर से इस एरिया में, मतलब यहीं पर आपके 200 रुपीज प्रॉफिट बुक हो चुका है इसमें। अब साइजेबल है, किसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो एलटीपी कैलकुलेटर में हमें बेसिकली दो पेयर ढूंढने चाहिए। और एक एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक स्टॉक देख लेते हैं, यहाँ से अच्छा स्टॉक हम लोगों को निकालना है, तो हम एलटीटीएस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कहाँ पर बन रहा है, 400 के आसपास बन रहा है, तो ये 400 का इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। मैं एल टी आई एम देख लेते हैं, चलो टी आई एम देख लेते हैं। आप किसी भी स्टॉक को इसमें स्कैन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो देख रहा हूँ वही आपको देखना है। तो अभी इसका सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि 4700 4700 पर है, और ओ आई का जो हमें दिखा रहा है 4500 पर है, मतलब ये सपोर्ट 4700 पर हमें दिख रहा है। कौन सा स्टॉक है, एल टी आई एम, ठीक है। एल टी आई एम को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया, ठीक है। इसका 4700 पे सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था। अब मैंने मार्क करके रखा है 4800 4700, ठीक है। ये स्टॉक जो है वो मैं बार बार ट्रेड करता हूँ, इसमें बार बार अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पर भी ये मार्क क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट है, ठीक है। इस एरिया में ये बाउंस किया था पिछली बार, और कितना बड़ा टारगेट दिया, देख लो आप कितने रुपीस का ये टारगेट होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, ये खोल लेते हैं, और यहाँ से लेकर ये टारगेट कितने रुपीस का हुआ है, देखो 538 रुपीस का टारगेट। अब इन्वेस्टमेंट में और स्विंग ट्रेडिंग में इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। कब तक, ये 12 तारीख को ये आया था इस एरिया में, और ये जो डेट है ये 17 तारीख मानकर चलो आप, ठीक है। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख विद इन कितने दिन हो गए, 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। 5 दिन के अंदर आपको ये पूरा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये स्टॉक्स को निकालता हूँ। बेस्ट पे क्या होगा, आप लोगों पेयर देखो, ठीक है। मतलब क्या, आप लोगों को इंडिया इसमें इंडिगो में जैसे मैंने दिखाया, इस तरीके का अगर हो तो ये बेस्ट होता है, ठीक है। इस तरीके का अगर पेयर मिले तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके का वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का दोनों का ही अगर ये है, तो हम लोग स्टॉप लॉस डालकर इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निक से हम लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर टारगेट और आपको एंट्री दिखाई देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो शेयर्स मार्केट में काम करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ वीडियो से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है, तो हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सभी को अवेयरनेस के थ्रू इसको फैला सके और ट्रेडिंग कम्युनिटी को प्रॉफिटेबल बना सके। यही हमारा टारगेट और होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हम मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।